हेलो बच्चों, देखिए नीट 2024 का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग से क्या पूछा गया कि थिन फ्लैट डिस्क of radius 4.5 centimeter is placed gently over the surface of water. If the surface tension of water is 0.07 Newton per meter, then excess force required to take it away from the surface is। ठीक है, तो अब इसमें समझिए कि क्या है ये कॉन्सेप्ट पूरा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है ना, ऐसा मतलब, तो और इसमें पूरा लिक्विड रखा हुआ है। ओके, लिक्विड पूरा भरा हुआ है। इस पे मैंने एक इस टाइप का डिस्क रख दिया। देखिए, एक ऐसा डिस्क रख दिया। बट इसमें इस डिस्क में देखिए, एक चीज़ आपको समझा देता हूँ मैं पहले। तो इस डिस्क में क्या होगा ना कि कंप्लीटली यहाँ पर डिस्क का पूरा अच्छे से फॉर्मेशन करेंगे तभी आपको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि डिस्क के अंदर स्पेस यहाँ पर नहीं होता ना। मतलब लिक्विड जो भी है वो इसके सरफेस तक काम करेंगे। ठीक है, तो ये डिस्क हो गया। तो डिस्क को रखा आपने। अब यहाँ पे जो सरफेस टेंशन काम करेगा, जो एक्ट करेगा इसके ऊपर, ये ध्यान रखिएगा कि सरफेस टेंशन इसके सिर्फ आउटर जो सरफेस है ना उस पर ही काम करेगा, इनर सरफेस पे काम नहीं करेगा। तो सरफेस टेंशन इसके आउटर के हर पॉइंट पे काम करेगा, है ना, इस तरीके से। मतलब हर पॉइंट पे काम करेगा, मतलब ये नीचे नहीं होगा एक्चुअली में, ऐसे ऊपर की तरफ ही सरफेस है ना। मैं दिखा रहा हूँ सभी का एरो ताकि आपको क्लियर दिखे। और सब बाहर ही दिखा रहा हूँ मैं, अंदर में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अंदर में होता ही नहीं है ना, इस तरीके से। ओके, तो देखिए यहाँ पर ना इनसाइड में कोई मतलब सरफेस टेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रिंग नहीं है। अगर रिंग होता ना तो क्या होता, इनसाइड में भी इधर भी लिक्विड होता और इधर भी लिक्विड होता, तो फिर दोनों साइड में काम करता। बट यहाँ पर क्या, अंदर में तो डिस्क का मटेरियल है ना, क्योंकि ये डिस्क है पूरा, तो अंदर में डिस्क का मटेरियल हो गया और बाहर में लिक्विड हो गया। तो जिधर लिक्विड होगा, जिधर वाटर होगा, उधर ही सरफेस टेंशन एक्ट करेगा। तो आप देखिए पूरा ये जो लेंथ है ना, ये पूरा लेंथ कितना है, 2 पाई आर। एंड 2 पाई आर एंड कितने सरफेस पे काम कर रहा है, तो एक ही आउटसाइड सरफेस पे सिर्फ काम कर रहा है। अगर रिंग होता तो दो सरफेस पे काम करता। तो लेंथ कितना लिखते हैं हम लोग रिंग के केस में, 2 पाई आर इंटू में 2 करना पड़ता रिंग के केस में, क्योंकि इनसाइड आउटसाइड दोनों जगह काम करता। बट ये डिस्क है तो सिर्फ 2 पाई आर लिखेंगे क्योंकि सिर्फ आउटसाइड में काम कर रहा है ना। तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है, ठीक, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। हमें तो फोर्स चाहिए ना, कि एक्सेस फोर्स कितना चाहिए इसको उठाने के लिए। तो देखो mg तो काम कर ही रहा था ना, इस mg के अलावे और क्या काम कर रहा है इस पर, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के बाद हमें कितना फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो वही मैंने दिखाया ऊपर की तरफ, एफ एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब एक्सेस फोर्स देखेंगे ना, एफ एक्सेस, तो आप टी इंटू एल लिखेंगे। और सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ आपको, सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.07। तो आप 0.07 इनटू लेंथ लिखेंगे 2 पाई आर, तो 0.07 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस। तो रेडियस है 4.5, बट ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए और सबको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप। ठीक है, जब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसको 7 × 10⁻² कर दीजिए और ये 6.28 कर दीजिए इंटू 4.5 इंटू 10⁻²। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। ओके, और ये 31, मतलब 31.5 इंटू 6.28 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको जब फाइनल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 198 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ये एक्सेस फोर्स आएगा। बट ऑप्शंस ऐसा है नहीं कुछ भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 19.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन कर देंगे तो आपको यहाँ पर एक्सेस फोर्स जो मिलेगा, एफ एक्सेस, ये हो जाएगा 19.8 मिली न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ राइट आंसर।